शंकरं नेत्र अनुपपत्ति हो गया था। भेद व्यपद साथ ये भी हो गया था। चल रहा है। कितने हुआ था? 12। अच्छा हाँ। ये कहा भेद कथन किया। जीव आनंद को प्राप्त करे कि आनंदी भवती। तो जीव और आनंदमय को यदि आनंद कहेंगे तो जीव उसको प्राप्त करेगा। जीव से भिन्न होगा आनंदमय। जीव से यदि भिन्न होगा आनंदमय तो आनंदमय स्वयं जीव नहीं होगा। जीव आनंदमय भेदेन व्यपदिशति। क्योंकि आनंद शब्द को आनंदमय के प्रकरण में आया। रसो वैसा आनंदमय रस, इसको प्राप्त करके जीव आनंद ही होता है। इसे आनंदमय अलग, जीव अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जीव प्राप्त करेगा वही प्राप्तव्य वही होगा। लब्धा है जीव, लब्धव्य जीव होगा। इसलिए आनंदमय जीव नहीं है किंतु ब्रह्म है। वृत्तिकार मत में आनंदमय शब्द का क्या अर्थ? ब्रह्म। ये पूरा वृत्तिकार सिद्धांत कहता है आनंदमय संसारी नहीं है, जीव नहीं है। क्योंकि जीव आनंदमय के भेद से श्रुति कहती। कौन सी श्रुति? रस हे वायम लब्ध आनंदी भवती। अयन जीव आनंदमय को प्राप्त करके आनंदी होता है। नहीं लब्धे व लब्धव्य होती। लब्धा का क्या अर्थ है? प्राप्त करने वाला। लब्धा, लब्धा में क्या प्रातिपदिक है? लब्ध्री। लब्धव्य नहीं होती, लाभ का विषय कर्म नहीं होगा। पूर्व पक्षी कहता है कथंतरे आत्मा अन्वेष्टव्य। आत्मा का अन्वेषण करे, आत्मलाभ से परम न भी देते। आत्मा ही तो लब्धा, वही लब्धव्य आत्मा ही होगा। आत्मा का लाभ करेगा। आत्मा का लाभ कौन करेगा? आत्मा करेगा, अनात्मा करेगा? आत्मा। तो लब्धा लब्धव्य देह हो जाएगा। यावता लब्धे व लब्धव्य न भवती। आपने कहा यहाँ शंका होने पर सिद्धांति कहता है प्रतिकार मत में बाढ़ मतलब अंगीकार करता था। टीका में दिया लब्धा लब्धव्य भेद होगा तो श्रुति का बाद हो जाएगा। यावता यत तो या उत्तम अतः श्रुति कथम। तो श्रुति कैसे बनेगा? आत्मलाभात न परम विद्यते। आत्मा अनिष्टव्य कैसे बनेगा? ये शंका किसकी हुई? पूर्वपक्षी शंका। युक्तान शंका अंगीकरोति। शंका को मानता है। कौन मानता है? सिद्धांति। कौन से सिद्धांति? वृत्तिकार सिद्धांति कहते बाढ़म तुम्हारी शंका ठीक है। तो फिर टीका में तरी आत्मन एवं आत्मना लभ्यत्व उक्ति कथम। आत्मनैव आत्मना आत्मना लभ्यत्व। आत्मन आत्मा ही लभ्य होगा। आत्मा के द्वारा लभ्य क्या होगा? आत्मा। आत्मन सत्यंत लभ्यत्व किस में रहेगा? आत्मना आत्मा में। किसके द्वारा लभ्य होगा? आत्मा के द्वारा आत्मा लभ्य होगा। एक ही आत्मा लब्धा, वो लब्धव्य दोनों कैसे होगा? ये तो बाध हो जाएगा क्योंकि अभेदात। ऐसा संकहन से सिद्धांति कहता है कल्पित भेदात न बाध। लब्धा और लब्ध में भेद है, कल्पित भेद। वास्तव भेद नहीं, कल्पित भेद है। तथापि आत्मनो अपच्युत आत्मभाव से व सतः तत्वानुबोध निमित्तो मिथ्येव देहादिषु अनात्मसु आत्मतनिश्चय लौकिक दृष्ट। मैं जो पढ़ा उसमें सब पद आपके पुस्तक में है। देखो पढ़ते समय देखना। तथाप्यात्मनो
अपरिचित आत्मभाव से व सतस तत्वानवबोध निमित्तो मिथ्यैव देहादि सनात्म स्वात्मत्व निश्चयो लौकिको दृष्ट है। हाँ, 3 टीका वाले में मिथ्यैव नहीं छोटी लिख दो। तत्वानुबोध निमित्तो आगे मिथ्यैव अर्थ बता दे। तथापि आत्मन अपरिचित आत्मभाव से आत्मस्वरूप को त्याग नहीं करे स्वरूपत रहते हुए आत्मा का अपने स्वरूप का प्रच्युत त्याग कभी होता है? इसलिए तो उसका नाम अच्युत है। स्वरूप से चित्त नहीं होता है। अपरिचित आत्मा भाव आत्मत्व आत्मा में कब रहेगा? हाँ, कभी उसका च्युति होगी? अपरिचित आत्मभाव से आत्मभाव आत्मत्व जिसका च्युत नहीं वह आत्मा सतः आत्मा तो है होने पर भी उसका ज्ञान नहीं है। तत्व से अनुबोध तत्वानुबोध तत्वानुबोध निमित्तम यस्य आगे कहेंगे देहादि में आत्मत्व निश्चय। देहादि को आत्मत्व माना क्यों? तत्व के अज्ञान के कारण तो स्वरूप के अज्ञान के कारण तो देहादि में आत्मत्व निश्चय हुआ। आत्मत्व निश्चय जो हुआ वो भ्रम है या यथार्थ है? मिथ्या है। वो मिथ्या ही। आत्मत्व निश्चय कहाँ है? देहादि में। देह इंद्रियादि में आत्मबुद्धि है। देह इंद्रियादि आत्मा है अनात्मा है? अनात्मा है। उसमें आत्मत्व निश्चय हुआ। ये भ्रांति है यथार्थ है? मिथ्या। देखो अनवबोध निमित्त देहादिषु अनात्मसु अनात्मा में आत्मत्व निश्चय अनात्मसु आत्मत्व निश्चय लौकिक लोक में दिखा गया। देख मैं मनुष्य हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, ये जो है देहादि में आत्मबुद्धि है नहीं, मैं आत्मत्व निश्चय लौकिक देह दिखा गया। इसीलिए टीका में अभेदेपि त्यर्थ एक आत्मा उस समय में अभेद होने पर भी आत्मा में लौकिक भ्रम लौकिक निश्चय मतलब भ्रम देहादि में अनात्म निश्चय है भ्रम है। भ्रम है। आत्मन स्वज्ञान ज भ्रमेण आत्मन स्वाज्ञान स्व के अज्ञान जन्य भ्रम। भ्रम का कारण क्या है? अज्ञान। वो अज्ञान स्वरूप का ज्ञान स्वरूप अज्ञान जन्य भ्रम से देहादि अभिनय भेद भ्रांति देहादि अभिनय से भेद भ्रांतिया परमात्मनो ज्ञेत्वादि देहादि अभिनय भ्रम के कारण देहादि अभिनय हुआ। भ्रम के कारण देहादि अपने का मान लिया मैं देहादि बुद्धि होगी भ्रम के कारण। भ्रम होने के बाद आत्मा से परमात्मा से भेद की भ्रांति हुई। भेद भ्रांतिया और परमात्मा को अपने से भिन्न माना। देहादि में अहम बुद्धि कर दिया, परमात्मा अपने से भिन्न भिन्न करके परमात्मनो ज्ञेत्वादि उक्ति। परमात्मा में ज्ञेत्व लब्धव्यत्व इसे कहा। भ्रांति सिद्ध देहादि में अहम बुद्धि को लेकर के मुख्य आत्मा को लब्धव्य कहा। वास्तव लब्धा लब्धव्य में एक है। फिर भी आत्मलाभ जो कहा गया देहादि में अहम बुद्धि को लेकर के जो लोक में भ्रम है और शुद्ध आत्मा को अपन से भिन्न परमात्मा को भिन्न मान करके वो लब्धव्य। अभेद होने पर भी एक होने पर भी अज्ञान के कारण भ्रांति हो गई देहादि में अहम बुद्धि। देहादि अहम बुद्धि करके आत्मा को अपने से भिन्न मान करके लब्धव्य कहा गया। भाष्य में देखो तेन देहादिभूत से आत्मन देहादिभूत आत्मा आत्मा देहादि रूप है भ्रांति के से हुआ। देहादि में आत्मा बुद्धि हुई। देहादिभूत से आत्मन अपनी आत्मा अननिष्ठ जो देहादिभूत है आत्मा हुआ वास्तव आत्मा उसको ज्ञात वास्तवात्मा अनिष्ट है अननिष्ठ है अननिष्ठ उसको अन्वेषण करना है। अननिष्ठ वास्तवात्मा अन्वेष्टव्य वास्तवात्मा उसको देहादि में को हम माना वास्तवात्मा उसको प्राप्त है अलब्ध है
है होने पर भी नहीं जानता है। लब्धव्य अलब्ध है, लब्धव्य देहादि को मानता है, आत्मा कहाँ है, आत्मा तो भिन्न को मानता है। तो देह उसके अज्ञान के लिए आत्मा लब्ध है अलब्ध है, वो क्या मानता है, अलब्ध, उसको लब्धव्य। और उसका श्रवण नहीं क्या अश्रुत श्रोतव्य, उसका मनन नहीं क्या अमत मंतव्य, उसको नहीं जानता तो पहले क्या था, अभिज्ञातो विज्ञातव्य, जो ज्ञात नहीं उसको जानना है। ऐसे भेद व्यवहार किया जाता है। देखो आत्मा देहादिभूत आत्मनपि देहादिभूत से आत्मा देहादिभूत अपने को मान करके वास्तवात्मा को क्या मानता है, अननिष्ट है अनिष्टव्य, अलब्ध लब्धव्य, अश्रुतो श्रोतव्य, अमृतो मंतव्य, अभिज्ञात विज्ञातव्य इत्यादि भेद उपदेश किया जाता है। उपदेश करने वाले भी कहते हैं इसी से भी मानता है। उपपद्यते इसे व्यवहार भेद औपाधिक भेद को लेकर के भेद व्यवहार हो सकता है। पारमार्थिक अभेद होने पर ही भेद उपदेश व्यवहार हो सकता है। देखा आगे टीका में अन्वेष्टव्य क्या क्या अर्थ, देहादि विविधतया ज्ञेय, देहादि से भिन्न रूप से उसको समझे आत्मा को, देहादि को मानता आत्मा, देहादि से भिन्न समझे। विवेक ज्ञान है ना लब्धव्य, विवेक ज्ञान से उसको प्राप्त करना क्या क्या अर्थ है, साक्षात्कार ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया, साक्षात करते हुए। उसके लिए साक्षात्कार करने के लिए क्या साधन है, श्रवण मनन, तदर्थम श्रोतव्य, उसके श्रवण करना है, श्रवण में मनन करना है। विज्ञानम निदिध्यानम साक्षात्कार हुआ, फिर ज्ञान निदिध्यात्म साक्षात्कार हुआ। श्रुत्यंतर से अर्थानुवादात औपनृत्यम, अन्य श्रुति माया उसका अर्थ अनुवाद करके विज्ञात ज्ञातव्य अमत अमतव्य इत्यादि कहा। इसलिए अपनृत्यम, पुनरुक्ति नहीं क्यों, अन्यत्र आया उसको यहाँ कह दिया, अन्वेष्ट इत्यादि जो बता दिया। आगे भाष्य में हाँ नहीं उसकी टीका में थोड़ा नन भेद सत्यवातु, शंका करते जो लब्धा है जीव उससे लब्धव्य आत्मा भेद सत्य हो, ये भेद सत्यवातु तत्र आकते नहीं, सत्य नहीं। क्यों नहीं, प्रतिसिद्धते तो परमार्थतः सर्वज्ञात परमेश्वराद अन्यो दृष्टा श्रोता वा, जो परमेश्वर पर सर्वज्ञ उससे परमार्थ तो अन्य कोई दृष्टा श्रोता मनता नहीं है, निषेध किया गया। इसलिए वास्तव भेद होगा क्योंकि निषेध किया गया। परमार्थतः सर्वज्ञात परमेश्वर, सर्वज्ञ परमेश्वर है, उससे अन्य कोई दृष्टा श्रोता मनता आदि प्रतिसिद्धते वो परमार्थतः है ही नहीं ना। कहाँ प्रतिषेध किया गया, नान्यो अतोष्टि दृष्टा, नान्यो अतोष्टि श्रोता मनता कह कर अतः का तो परमात्मा से, परमात्मा न अन्यो दृष्टा नास्ति, परमात्मा से अन्य दृष्टा श्रोता मनता है ही नहीं, परमात्मा से जीव भिन्न है ही नहीं, निषेध किया गया। इसलिए वास्तव भेद नहीं होगा। टीका में अतः ईश्वरात् अत नान्यो अतो, अत का क्या अर्थ, ईश्वरात् दृष्टा, दृष्टा कौन है, जीव, अन्यो नास्ति, पूर्व पीछे इतने नास्ति चेत जीवाभेदादि अभेदाद, पूर्व पीछे कहता है ईश्वर से दृष्टा जीव है ही नहीं, ईश्वर से दृष्टा भिन्न है, जीव से अभेद हो गया परमात्मा, जीव अभेदाद, जीव मिथ्या है, ईश्वर से भिन्न कोई जीव है, मिथ्या है, जो जीव जीव कहते, और मिथ्या जीव से अभिन्न हो गया ईश्वर, ईश्वर क्या हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। ईश्वर से जीव है ही नहीं अलग, और जीव जीव दिखता है मिथ्या है, वो भिन्न नहीं तो उससे अभिन्न जीव ईश्वर हो जाएगा, तो ईश्वर भी मिथ्या। जीव अभेदात, ईश्वर से भी मिथ्या तुम क्या, अतः परमेश्वर, परमेश्वरस्तु देखो परमेश्वरस्तु अविद्या कल्पितात शारीरात कर्तुर्भोक्तुर्विज्ञान आत्मा क्याद
अन्य। देखो समझ लो, ये सामान्य कितने बार बताते हैं, मिट्टी से घट बना, वो घट मिट्टी से भिन्न है? रज्जु में सर्प है, वो सर्प रज्जु से भिन्न है? किंतु सर्प से रज्जु भिन्न है या नहीं? सर्प से कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, किंतु कल्पित पदार्थ से अधिष्ठान भिन्न है। जीव कल्पित हो गया उपाधि को लेकर के, परमात्मा अधिष्ठान ब्रह्म से जीव अलग है ही नहीं, इसलिए मिथ्या। रज्जु में जो सर्प दिखता है रज्जु से भिन्न नहीं होने से सर्प जो दिखता है मिथ्या। वहाँ शंका करने वाले कहता है यदि भिन्न है ही नहीं, सर्प मिथ्या है, तो सर्प से अभिन्न रज्जु भी मिथ्या। जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं, जीव मिथ्या हो गया। जीव ब्रह्म अभेद है तो जीव मिथ्या, जीव से अभिन्न ब्रह्म भी मिथ्या। कहते ये नहीं, ब्रह्म से जीव अलग नहीं, जीव मिथ्या है, किंतु जीव से अन्य है ब्रह्म। रज्जु से भिन्न सर्प नहीं, सर्प से भिन्न रज्जु है। सर्प नहीं रहने पर रज्जु रहेगी? रज्जु के बिना सर्प रहेगा? इसे सर्प मिथ्या। सर्प नहीं रहने पर रज्जु होती है? कब? रज्जु का ज्ञान हो गया, सर्प नहीं रहा रज्जु। इसी प्रकार देखो, परमेश्वर जीव से भिन्न, जीव परमेश्वर से भिन्न नहीं, किंतु परमेश्वर कल्पित से भिन्न। अधिष्ठान जी जीव का जो अपना स्वरूप है, वास्तव स्वरूप परमात्मा, कल्पित रूप मिथ्या है। परमेश्वर तो किससे भिन्न? अविद्या कल्पितात। किससे भिन्न है? कल्पित से भिन्न। जीव का जो वास्तव स्वरूप से भिन्न नहीं है, कल्पित, अविद्या कल्पित। अविद्या कल्पित कौन है? शारीर, शरीर में होने वाला संसारी। शारीरात जो शरीर युक्त है वही कर्ता भोक्ता है। कौन है? शरीर में होने वाला जीव कर्ता भोक्ता है, वही विज्ञान आत्मा है। विज्ञान आत्मा क्या? अन्य। अन्य कह, अन्य कह, हाँ अन्य परमेश्वर। कस्मात् अन्य? शारीरात कर्तुर भोक्तु जीवा से अन्य। परमात्मा जीव से अन्य, जीव परमात्मा से अन्य नहीं। ठीक है? मैं अविद्या प्रतिबिंबत्वेन कल्पिता जीवात। जीव हो गया अविद्या में प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब हुआ? कौन अविद्या बोलता है? प्रतिबिंब कौन है? किस में प्रतिबिंब? अविद्या में प्रतिबिंब कौन हुआ? वो वास्तव है, कल्पित हो गया। कल्पिता जीवात, जो बिंब रूप चिन्ह मात्र ईश्वर, चिन्ह मात्र ईश्वर पृथक है, पृथक अस्थिति, वो मिथ्या होगा? न मिथ्या। तो कल्पित से अधिष्ठान मिथ्या नहीं, अभिन्न है। देखो, कल्पित से अधिष्ठान अभेदेपि, कल्पित जो पदार्थ सर्प अधिष्ठान से भिन्न नहीं होने पर भी अधिष्ठान से तत्व भेद, अधिष्ठान रज्जु कल्पित से भिन्न है। कल्पित सर्प रज्जु से भिन्न नहीं, अभेद जो दिया उसका अर्थ भेद नहीं है। कल्पित से अधिष्ठान अभेदेपि, कल्पित सर्प अधिष्ठान से अभेद मतलब अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, नहीं होने पर भी अधिष्ठान से रज्जु रूप अधिष्ठान सर्प से भिन्न, अधिष्ठान से तत्व भेद, इसको समझना। कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं, और अधिष्ठान कल्पित पदार्थ से भिन्न है। इत्यर्थ दृष्टान्त वहाँ यथा, यथा वा यथा माया, यथा माया विनश, जादूगर जादू दिखाता है माया भी आकर के। चर्म खड्ग धरात, चर्म युद्ध करने के लिए क्या करता है जादूगर? एक धागा को ऊपर फेंक देता है, ऊपर बहुत देर फेंक गया, बहुत मोटा है, फिर उसके ऊपर चढ़कर ऊपर जाता है। जाता है किसके लिए जानते हो? युद्ध करने के लिए। जादूगर उससे ऊपर चढ़ जाता है। ढाल, भाल कहते हैं, ढाल, ढाल, चर्म और खड्ग, ढाल, ढाल और तलवार। चर्म है ढाल और तलवार, युद्ध करने के लिए, बचने के लिए। वो ले करके चढ़कर ऊपर गया,
चलो देखते ऊपर चढ़ कर गया, ऊपर जा कर के युद्ध करता है, युद्ध करके किसका पैर गिरेगा, किसका हाथ गिरेगा, क्या किसको गिर गया नीचे, ऊपर गिर गया। और जो गिर गया वो जादूगर का कोई बच्चा है, वो सबको लेकर कपड़ा में बांध लिया। जादूगर कहाँ ऊपर था, क्या क्या सब गिरा है, बांध लिया। और देखो कि जादूगर वहीं नीचे खड़ा है, कभी कभी उसके अंदर से निकलेगा, नहीं तो जादूगर वहीं खड़ा है। जो ऊपर गया उस जादूगर से वास्तव जादूगर भिन्न है। ऊपर जो गया झूठा है, आपको दिखता है कुछ नहीं। ये थे देखो मायावी न मायावी जादूगर, चर्म खड्ग धरा, तो चर्म और खड्ग लेकर गया। कैसे ऊपर गया, सूत्र न आकाश मधिरोत, आकाश उचड़ गया। उससे पंचम तो वही मायावी जादूगर वास्तव नीचे है। कहाँ है, परमार्थ रूप भूमिष्ठ, भूमि में खड़ा है। ऊपर जाकर युद्ध करे सो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, और नीचे मायावी जो खड़ा है। ऊपर जो गया ऐसा उससे भिन्न है, ऊपर जो गया ऐसा इससे भिन्न कोई है, कोई नहीं कल्पित। कि जो जादूगर वास्तव है भूमिष्ठ अन्य है, कल्पित से अधिष्ठान भिन्न, इसमें दृष्टांत दिया। देखो सूत्रारूढ़, सूत्र में आरूढ़, सूत्र में जो चढ़ गया, जो सूत्र में चढ़ गया जादूगर दिखता है, सूत्र में चढ़ गया, वास्तव है वो दिखता है इसे सत्व पे मिथ्या, वो मिथ्या है। जीव इसका मिथ्या होगा न, जीव वास्तव क्या सत्य मिथ्या है, स्वरूपतः सत्य है। इसलिए इत्यारुचिया और दृष्टांत देते हैं, भेद मात्र मिथ्या थे दृष्टांतांतर्भाव, सारे भेद मिथ्या देने के दूसरा दृष्टांत देते हैं। यथावा भाष्य में घटाकाशात, घटाकाश परिचन्न है, उपाधि परिचन्न है, क्या उपाधि, उपाधि परिचन्नात्। जो उपाधि परिचन्न नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, अनुपाधि परिचन्न। न उपाधि परिचन्न ही थे तो कह दिया अनुपाधि परिचन्न। अनुपाधि परिचन्न आकाश कौन है, हैं, महाकाश है उपाधि परिचन्न, हैं, अनुपाधि परिचन्न है। घटाकाश उपाधि परिचन्न, घटाकाशाद उपाधि परिचन्नाद अनुपाधि परिचन्न आकाश अन्य है। घटाकाश से महाकाश अन्य है, महाकाश से अन्य है घटाकाश। महाकाश के अंदर देखो घटाकाश से महाकाश अन्य, किंतु महाकाश से अन्य घटाकाश नहीं, आकाश अन्य। टीका में ननु सूत्र बलाद भेद सत्य इत्याह, सूत्र या भेद व्यपदेशात नेत्र अनुपपत्ते इतर भेद, तो भेद तो ही भेद कथन क्या, तो सूत्र बल से क्या सिद्ध होता है, जीव ईश्वर में भेद होना चाहिए। ननु सूत्र बलाद भेद सत्य इत्यथा ईदृशंच विज्ञानात्म परमात्म भेदम आश्रित्य, यही कल्पित भेद को लेकर के ही इतर भेद कहा गया। जो पहला आया नेत्र अनुपपत्ते, इतर का था भेद, आगे भेद व्यपदेशात, जो भेद शब्द आया इतर शब्द आया, कौन से भेद लेकर के, ईदृशम भेद, ऐसा कल्पित भेद लेकर के। किसका भेद, विज्ञानात्मा परमात्मा, विज्ञानात्मा जीवात्मा और परमात्मा भेद, ये भेद वास्तव है, कल्पित भेद है। ऐसे कल्पित भेद को आश्रय करके सूत्रकार का नेत्र अनुपपत्ते भेद व्यपदेशाच, ये जो कहा गया सूत्रकार ने कहा, ये भी कैसा भेद को लेकर के, कल्पित भेद को लेकर के। ये देते हैं ईदृशम च का टीका में क्या अर्थ कर दिया, ईदृशम च का क्या अर्थ, कल्पितमेव, कल्पित क्या है, भेद, किसका भेद, विज्ञानात्मा परमात्मा भेद कल्पित, इसको लेकर के सूत्र में कहा। सूत्र भेद सत्य इति पदाभावात, सूत्र में भेद का सत्य कोई पद है क्या, भेद कह दिया, भेद कहने मात्र से सत्य हो जाएगा, सर्प कह देने से सर्प सत्य हो जाता है। भ्रांति में से रज्जु में सर्प देखा, सर्प सर्प बहुत लोग कहेंगे, सुसम सर्प सत्य हो जाता है ना, इसलिए भेद कहने से सत्य नहीं होगा, भेद सत्य शब्द ही नहीं।
भेद सत्यति पदाभाव। और तद अनन्यत्वम आगे सूत्र आएगा। कार्य जितने हैं कारण से भिन्न है ही नहीं। एक ब्रह्म से भिन्न जितने हैं कार्य ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं। आरंभण शब्द आदिभ्य ऐसा दे करके आदि सूत्रनाथ श्रुति अनुसाराच्य भाव। अन्य ब्रह्म सूत्र आगे आएगा कारण से अधिष्ठान से भिन्न कोई अलग है ही नहीं। और अन्यत्र श्रुति भी सर्वत्र नान्य अतोष्टि दृष्टा श्रोता मनता। और नेह नानाति बहुत श्रुति है अधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं। जीव से कल्पित जैसे भेद जहाँ है कल्पित भेद को लेकर के व्यवहार किया जाता है। ननु आनंदात्मक सत्व प्रचुरम प्रधानम आनंदमयम अस्तु। शंका करता है पूर्व पक्षी जो आनंदमय है वो आनंदमय क्या है? आनंद का प्रचुर आनंद है। आनंदात्मक सत्व प्रचुरम आनंदात्मक सत्व प्रचुर अधिक सत्व प्रचुर है। प्रधानम आनंदमय प्रधान है आनंदमय अस्तु। प्रधान यहाँ सांख्य मत आ गए कहते ये झगड़ा करते हो जीव ईश्वर के लिए। अभी आप प्रधान को मान लो सबसे अच्छा है आनंदमय। प्रधान में सत्वगुण अधिक है। सत्वगुण सत्वा संजाय सुखम सत्व ही सुख है। सत्व सुख होने से क्या होगा? आनंदात्मक सत्वगुण है। सत्व प्रचुरम सत्वम प्रचुरम यस्मिन आनंदे प्रधान है। सत्व प्रचुर जिस प्रधान में उस प्रधान को कहेंगे सत्व प्रचुरम। आनंद अधिक हो गया सत्व अधिक है। ऐसा जो प्रधानम वही आनंदमय वस्तु। आनंदमय शब्द किसको लेना? प्रधान को लेना। आनंदमय कैसे होगा? आनंद सत्वगुण उसमें बहुत सत्वगुण है। तत्राह इसके लिए आगे शंका से सांख्य मत का निराकरण करने के लिए कामाच नानुमानापेक्षा कामात श्रुति में आया काम सो कामेत। उसने कामना करके बनाया जगत बहुश्या। कामना करने वाला अनुमान है। अनुमीयते इति अनुमान प्रधानम। प्रधान अनुमान से सिद्ध होता है। जड़ है हैं? वो कामना इच्छा करेगा इसलिए अनुमान की अपेक्षा ही नहीं अर्थात प्रधान की अपेक्षा ही नहीं। कामाच कामना करने से वो अनुमान अर्थात अनुमान गम्यम आनुमानिकम अनुमान गम्य है प्रधान ग्रहण नहीं होगा। भाष्य में आनंदमय अधिकार है च आनंदमय के आगे प्रकरण में आगे क्या आया? स्व कामयत बहुश्याम प्रजाएय। उसने कामना की बहुत हो जाऊँ उत्पन्न हो जाऊँ। इति कामयित्व निर्देशा जो सृष्टि बनाने वाला वो कामना करने वाला है कामयित्व। तो आनुमानिकमपि अनुमान से सिद्ध जो प्रधान किनके द्वारा? सांख्य के द्वारा। सांख्य परिकल्पितम चेतन है अचेतन अचेतनम प्रधानम आनंदमय कारणत्वेन वा उसको आनंदमय मानो अर्थात जगत कारण मानो नहीं ग्रहण होगा क्योंकि कामना कर सकता अचेतन। कामित्व निर्देश करने से आनंदमयत्वेन कारणत्वेन वा अपेक्षितव्यम नहीं रहा। न आनुमानिकमपि अनुमान से सिद्ध जो सांख्य परिकल्पितम अचेतन प्रधान वो आनंदमयत्वेन उसको ग्रहण करेंगे। कारणत्वेन वा अपेक्षित होगा। अपेक्षितव्यम न पहले आया न कारणत्वेन अपेक्षितम न अनुमानिकमपि कारणत्वेन अपेक्षितव्यम कारणत्वेन वा आनंदमयत्वेन। क्यों ये इसका पहले इच्छते ना शब्द में पहले आ गया निराकरण हो गया प्रधान मत। इच्छते ना शब्दम इति निराकृतमपि इच्छते ना शब्दम करके निराकरण हुआ था प्रधान मत। प्रधानम पूर्वश्रुत उदाहरता कामयित्व श्रुति में आश्रित्य प्रसंगात पुनर्निराक्रियते। यद्यपि पहले निराकरण हो गया तो फिर पूर्व सूत्र उदाहरणता कामयित्व है कि कल्पना करके जो कामना किया पूर्व सूत्र में जो बता दे आत्मा आगे कामना कामाचानानुमान कामना है। ये कामित्व निर्देश करने से
पूर्व सूत्र कहाँ है? निराकृत प्रधान पूर्व सूत्र उदाहरता कामयित्रित्व श्रुतिम आश्रित्य, कामयित्रित्व श्रुति को आसना करके जो बहुश्याम प्रजाए काम आश्रित्य प्रसंगात पुनर्निराक्रियते, इच्छते ना शब्दम कह करके निराकरण तो हो गया। फिर पूर्व सूत्र उदाहरताम श्रुति, पूर्व सूत्र उदाहरताम कामयित्रित्व श्रुतिम आश्रित्य, कामयित्रित्व श्रुति पूर्व सूत्र में आया। अच्छा, ये नेत्र अनुभवता में आया, सो कामयत आया है, वही सूत्र में पहले कामयित्रित्व श्रुति आई। इसको आश्रय करके फिर प्रसंगात प्रधान का फिर निराकरण करते, पुनर्निराक्रियते। किम निराक्रियते? प्रधान निराक्रियते। किस लिए? गति सामान्य प्रपंच राय, सारे वेदांत की अवगति समान रूप से चेतन कारण, सकामना करने से प्रधान का ग्रहण नहीं होगा। इच्छते ना शब्दम कह करके प्रधान का निराकरण हो गया था। और ये जो सूत्र सो कामयत, इसी श्रुति को आश्रय करके भी प्रधान का निराकरण हो जाता है। सारे वेदांत प्रधान नहीं अपरमाण नहीं चेतन कारण को कहने वाले हैं। अनुमान गम्यम, या अनुमानिकम है ना भाष्य में, कामयित्रित्व निर्देशात ना अनुमानिकम, अनुमानिकम का तो अनुमान गम्य। पुनरावृत्ति फिर पहले तो प्रधान का निराकरण हो गया, फिर निराकरण करते तो क्या दोष होगा? पुनरावृत्ति। शंका करते इच्छते ना सदस्य तो निराकरण हो गया, फिर भी जो सो कामयत श्रुति को आश्रय करके फिर निराकरण करते। किस लिए? ये गति सामान्य का प्रपंचन करने के लिए। गति सामान्य आया, गति सामान्य आया था, सारे वेदांतिक अवगति समान रूप से चेतन कारणवाद के लिए उसका विस्तार करने के लिए। आगे अस्मिन् अस्य च तद्योगं शास्ति, अस्मिन् आत्मा में ज्ञान हो गया तो अस्य जीवस्य तद्योगम तद्रूप हो जाता है। ये श्रुति उपदेश करती। आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्म विषय ज्ञान हो, अस्मिन् ज्ञान होने पर अस्य जीवस्य, ये आत्मा में तद्योग तदात्मना योग तद्रूप हो जाता है। श्रुति कहती जीव को ज्ञान हो जाएगा तो ब्रह्म में स्थित हो गया तो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। अस्मिन् विषय सप्तमी करना, अस्मिन् आत्मनि, आत्मा ज्ञान हो गया तो जीव को तद्योग तद्रूप हो जाता है कहता है। इसलिए प्रधान कारण नहीं होगा। इतश्च न प्रधान जीव एवं आनंदमय शब्द, आनंदमय शब्द प्रधान को नहीं लेना, जीव को भी नहीं लेना। जीव लेने के लिए कौन कहता था? पूर्व पक्षी। अभी सिद्धांति कह रहा है वृत्तिकार मत के अनुसार आनंदमय को क्या लेने के लिए सिद्धांति कह रहा है? ब्रह्म। जीव नहीं लेना, प्रधान भी नहीं लेना, आनंदमय शब्द नहीं होगा। क्योंकि यस्मात् अस्मिन् अस्य तद्योग साथी, जो आनंदमय कारण है उसमें ज्ञान होने पर जीव तद्रूप हो जाता है। तो स्वयं यदि आनंदमय जीव होगा तो फिर ज्ञान होने के बाद तद्रूप होना क्या है? वो तो पहले से जीव है। यस्माद् अस्मिन् आनंदमय, जो आनंदमय प्रकृति आत्मनि प्रतिबुद्धस्य जो ज्ञान हो जाएगा, अस्य का क्या अर्थ है? जीवस्य। तद्योगम शास्ति, तद्योग तदात्मना योग तद्योग तद्रूप हो जाएगा। ब्रह्म जो आनंदमय है उसको ज्ञान प्राप्त करने पर, जान लेने पर जीव तद्रूप हो जाएगा। तो आनंदमय का अर्थ क्या करना पड़ेगा? जीव करेंगे, ब्रह्म करना पड़ेगा। तद्भावपति, तद्भावपति क्या अर्थ? मुक्ति। उसके ज्ञान होने पर मुक्ति हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा जीव। तो जो आनंदमय शब्द का अर्थ जीव नहीं होगा, परमात्मा लेना है। टीका में देखो, अस्मिन् अस्य, अस्मिन् ये सप्तमी है ना,
अस्मिनिति विषय सप्तमी। सप्तमी आधा अधिकरण में होता है, विषय में होता है। मोक्षे इच्छा अस्ति, इच्छा कहाँ है? मोक्ष के ऊपर। मोक्ष विषय की इच्छा को मोक्ष इच्छा कहते हैं। अस्मिन, अस्मिन होता है परमात्मा में। परमात्मा क्या? तो परमात्मा विषय का ज्ञान होने पर। परमात्मा ने क्या? तो परमात्मा विषय का ज्ञान होने पर विषय सप्तमी। अर्थात क्या होगा? आनंदमय विषय का प्रबोधवता जीव से, अस्य जीव से। कैसा जीव है? आनंदमय विषय का प्रबोध। आनंदमय है विषय जिसका, आनंदमय को विषय करने वाले जो ज्ञान हो गया जीव को, तो जीव तद्रूप हो जाएगा। विषय सप्तमी से तद विषय का ज्ञान। किम विषय का? आनंदमय। आनंदमय विषय का प्रबोध ज्ञान होने पर जीव को श्रुति कहती तद्योगम शास्ति, यस्मा शास्ति तद तदा तद्रूप हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति। शास्त्री उपदेश करती है श्रुति, तस्मान न प्रधानम, इसे प्रधान आनंदमय शब्द का अर्थ नहीं होगा, क्योंकि उसका ज्ञान हो जाने पर जीव यदि जड़ हो जाएगा तो क्या मोक्ष हुआ? जीव से प्रधान योगो, पूर्व पीछे कहता है जीव से प्रधान का योग हो जाएगा, जीव प्रधान के साथ युक्त हो जाएगा। इतस्ति इतता, ये योग का अर्थ ऐसा नहीं। तद्योग का क्या अर्थ? तद्भावापत्ति तदात्मना योग। तद्योग का अर्थ तदात्मना, कारण से योग हो जाएगा, स्वयं तद्रूप हो जाएगा। प्रधान के रूप कैसे होगा? प्रधान के साथ योग नहीं, स्वयं प्रधान बन जाएगा। जीवस्य जीवाभेदो अस्ति, कि जीव था पहले और आनंदमय भी जीव है, तो जीव ज्ञान हो गया तो जीव का भेद हो जाएगा। तो क्या हानि क्या है? आनंदमय जीव है, उसका ज्ञान हो गया तो जीव क्या होगा? जीव हो जाएगा। जीव से जीवाभेद अस्ति, कहते यहाँ तद्भावापत्ति का अर्थ जीव का भेद नहीं, मुक्ति अर्थ है ये, मुक्ति। जीव को मैं जीव ज्ञान हो गया तो मुक्ति हो जाएगी? प्रधान में प्रधान ज्ञान हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी? इसे प्रधान जीव नहीं लेना। भाष्य में तद्योगम शास्ति शास्त्रम, कौन सा शास्त्र तद्योग कहता है? यदा हेवे सही तस्मिन् अदृश्य अनात्म्य अनिरुते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठा विन्दते अदस्व अभयम गतो भवति। यदा एव ऐसा जीव ए तस्मिन् परमात्मा में, जो कि अदृश्य है, अनात्मा का तो शरीर रहित, शब्द रहित, नाम रहित, अनिरुते, अनिलयन, उसका कोई निलयन आश्रय नहीं है। अभयम प्रतिष्ठा विन्दते जीव। श्रुति का अर्थ टीका में दिया, जो अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, अतः सो अभयम अगत होती। अभयम प्रतिष्ठा, अभयम यथा स्यात्, इसे प्रतिष्ठित हो जाता है तो स्वयं अभय को प्राप्त करेगा। यदा हेवे से तस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य अभयम भवति। इसे आत्मा में उद अरम, अरम का अर्थ अल्प, उत का अर्थ अल्पी, अपी, थोड़ा से भी भेद बुद्धि करता है तो भय होगा। टीका में देखो उसका अर्थ दिया, अदृश्य का अर्थ स्थूल प्रपंच शून्य, दृश्य ऐसे नहीं होता है। और आत्म संबंधम आत्म्यम अनात्म्य दिया है। आत्म संबंध होता आत्म्यम लिंग शरीरम तद रहते। अदृश्य का अगर स्थूल शरीर नहीं, स्थूल प्रपंच नहीं, अनात्म का अगर लिंग शरीर भी नहीं। आगे अनिरुत, निरुतम शब्द शक्यम, शब्दजन्य शक्ति का विषय शक्य होगा। ये अनिरुत का तो शब्द का अर्थ नहीं, वाच्य नहीं होता है। अनिरुते कोई शब्द की शक्ति नहीं, तद्भिन्न नहीं। और निश्चेष लय स्थानम निलयनम, संपूर्ण लय का स्थान निलयनम। ये अर्थ क्या? अनिलयन का अर्थ वो निलयन नहीं, माया। निलयन कौन हुआ? माया। सारे सब का कार्य लीन होता है। ये अनिलयन का था तत्शून्य, माया शून्य ब्रह्मणि। ब्रह्म में निलयना, माया भी नहीं है वास्तव, तत्शून्य ब्रह्मणि। अभयम प्रतिष्ठा, अभय क्रिया विशेषण है। अभयम यथा स्यात् तथा, ऐसे प्रतिष्ठित हो जाए। यथा वो प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। प्रतिष्ठा कैसा है? मनस प्रकृष्टा वृत्तिम लभते,
प्रतिष्ठा हो जाएगा, मन में वृत्ति हो जाएगी, अहम अस्मि ब्रह्म, ब्रह्माकार वृत्ति स्थिर हो जाए। ऐसा विद्वान लभते कि प्रतिष्ठा वृत्ति, यही प्रतिष्ठा है। लगा अहम अस्मि ब्रह्म निश्चय संशय विपर रहित वृत्ति को प्राप्त कर ले मन वृत्ति विद्वान लभते, तब क्या होगा? तदैव अभयम ब्रह्म प्राप्ति, तब अभय ब्रह्म को प्राप्त कर ले। अभयम गत होती, अभय कौन है? ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। आगे ऊत अरम, ऊत का अर्थ अपि, अरम का अर्थ अल्पम, अर्थात अल्पम अप्यंतरम कुरुते, अंतर्गत भेद, थोड़ा से भी भेद बुद्धि करेगा। यदा वे नर पश्यति, थोड़ा दिखता है, अथ तथा तस्य भयम भवति, दे दिया अथ तस्य है। अभी यहाँ तक कितने सूत्र हुए? वो आनंद में अभ्यास से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। हाँ 8 सूत्र। ये 8 सूत्र वृत्तिकार मत के अनुसार कहा गया आनंदमय ब्रह्म है। यहाँ पूर्व पक्षी जीव कहता था, ये आनंदमय ब्रह्म करके यहाँ तक विचार हुआ। अभी देखो वृत्तिकार मतम दूसरेति, अभी जो वृत्तिकार मत था पहले उसके अनुसार व्याख्यान हो गया। अभी वहाँ से आरंभ करते सिद्धांति, परम सिद्धांति वेदांति कहता है इदम तो यह वक्तव्यम, यहाँ ये सिद्धांत को ये कहना है, समझना है। क्या कहना? स वा एष पुरुषो अन्नर समय, ऐसा आया, पुरुष को अन्नर समय का। आगे तस्मात् अन्नर समयाद अन्यो अंतरात्मा प्राणमय, पहला हो गया अन्नर समय, हो गया अन्नमय। एतद अन्नर समयात, अन्नमय कोश से अन्यो अंतरात्मा क्या है? प्राणमय। तस्मात् अन्यो अंतरात्मा मनोमय, तस्मात् अन्यो अंतरात्मा विज्ञानमय। इति च विकारार्थ, सर्वत्र मयट विकारार्थ में कैसे ना? अच्छा ये छूट गया। अच्छा एतद उत्तम होती श्रुति का अर्थ कहते यदा एतस्मिन् आनंदमयी अल्पमपि अंतरम पश्यति, अतादात्म्य रूप भेद देखता है, तथा संसार भयात न निवर्तते, संसार भय से निवृत्त नहीं होगा। यदा तो एतस्मिन् आनंदमय, यदा एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते, कहा यदा आनंदमय में निरंतर तादात्म्य प्रतिष्ठित हो जाता है, तथा संसार भया निवर्तते, भय से निवृत्त हो जाएगा। ये पूरा वृत्तिकार मत के अनुसार। तभी कब बनेगा? आनंदमय परमात्मा हो तो बनेगा। आनंदमय जीव हो अथवा प्रधान हो तो घटेगा? तच्च परमात्मा परिग्रह घटते, आनंदमय को परमात्मा लेंगे तो उसमें जो अभिन्न बुद्धि हो जाए तो उस मुक्त हो जाएगा। न प्रधान परिग्रह, प्रधान परिग्रह घटते संसार से निवृत्ति, जीव परिग्रह जीव लेंगे तो होगा? नहीं होगा। तस्मात् आनंदमय परमात्मा स्थितम, आनंदमय परमात्मा ये स्थित हुआ। यहाँ तक ये पूरा हो गया वृत्तिकार मत। इदम तो यह वक्तव्यम कह के अब सिद्धांति कहता है सवा ऐसा पुरुषो अन्नर समय, यहाँ मयट प्रत्यय किस अर्थ में हुआ? विकार अर्थ में, प्राचुर्य नहीं। तस्माद अन्नर समय तो अन्यो अंतरात्मा प्राणमय, यहाँ भी मयट क्या हुआ? विकार अर्थ में। तस्माद अन्यो अंतरात्मा मनमय, ये भी विकार है। तस्माद अन्यो अंतरात्मा विज्ञानमय, कितने मयट हो गया? विकारार्थ मयट प्रवाह है, विकार से मयट का प्रवाह चल रहा है। प्रवाह है सती, अगर आनंद में उसी प्रवाह में आया, हठात कैसे प्राचुर्यार्थक हो जाएगा? मयट प्रवाह है सती, आनंदमय एवं एक अकस्मात बिना कारण कहाँ से आनंद में आ जाएगा? अर्ध जरती न्याय, जरतीय न्याय न, अर्ध जरतीय न्याय, जरती थे वृद्धा, आधा बूढ़ी हो गई, ऐसा होता है। आधा वृद्धा आधा युवा। और ये कहते कुक्कुट का खाने वाले, एक देश को तो खा लो और पीछे भागो रखो अंडे देने के लिए।
ये अर्ध जड़ते अर्ध कुकुट न्याय से कहते। अर्ध जड़ते न्याय ना, हठात कहाँ से आ जाएगा? बहुत तो सब चल रहा है विकार, अब बीच में आ जाएगा प्राचुर्यार्थ में। कथम एवं मयट प्राचुर्यार्थत्व होगा? ब्रह्म विषयत्म चाहते और ब्रह्म कैसे लेंगे? सारे सब विकार विकार चल रहा है तो आनंद ब्रह्म कैसे होगा? आनंद का विकार है, ब्रह्म अर्थ कैसे हो जाए? सब मयट विकार में आना चाहिए। आनंद में भी विकार है, प्रचुरता नहीं, ब्रह्म विषय कैसे मानोगे? टीका नहीं। यह पर व्याख्यायाम विकारार्थ मयटी बुद्धिस्ते सती। अभी विकारार्थ मयट ही सब बुद्धि में स्थित मयट होने पर अकस्मात का अर्थ कारण बिना, बिना कारण एक प्रकरण में स्थित है, एक प्रकरण तस्य मयट। पहले तो पूर्व विकारार्थक तो अन्न में प्राण में मन में विज्ञान में विकारार्थक, और अंत में प्राचुर्यार्थ। ये कैसे हो जाएगा? विकार विकार जाते जाते अंत में प्राचुर्य कैसे हो जाएगा? अंत प्राचुर्यार्थकत्व ये अर्धजरत्य न्याय कथम एवं कैसे होगा? क्या दृष्टान्त ना आश्रियते के मानते इति इदम वक्तव्यम, ये बताना चाहिए। क्यों मानते हो? ऐसा कैसे मानोगे? ऐसा कैसे माने का थे? आक्षेप है, नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे मानेंगे? तो इसको तो आक्षेप करने से इससे ठीक नहीं है कहना है। और वो वृत्तिकार मत सोचते ये प्रश्न पूछ रहे किस प्रकार मानेंगे? तो प्रश्न मत्वा संकते। सिद्धांत क्या कहे? ये कहना चाहिए बिना कारण हठात कैसे प्रचुर अर्थ को ब्रह्म कैसे ले लिया? आनंदमय को ब्रह्म और आनंद प्रचुर अर्थ कैसे कर दिया? अर्थात ये ठीक नहीं, किंतु कैसे कर दिया? कौन से? वृत्तिकार मत वाले मत वो प्रश्न मान करके कहते इसे मानते हम क्यों? मंत्रवन्य के ब्रह्माधिकार आदि चेत सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, मंत्रवन्य में आया ब्रह्म, उसे ब्रह्म का प्रकरण है, इसलिए आनंदमय को ब्रह्म लेंगे। अकस्मात क्यों? उसका प्रकरण है। पहले सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म विद आपनोति परम, तैतरीय में सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म उसके प्रकरण चल रहा है, इसलिए आनंदमय को ब्रह्म लिया। अकस्मात क्यों? उसका प्रकरण है। मंत्रवन्य का ब्रह्माधिकारात इतिचे दन्नमयादि नाम, ऐसा पाठ है। इतिचे न अलग, इतिचे न अन्नमयादि नाम, इतिचे न अलग है। न क्या विराम है? अच्छा, हाँ इसमें पाठ वैसे बनाया हुआ है। इतिचे दन्नमयादिना न नहीं, मंत्रवन्य का ब्रह्माधिकारादि चे दन्नमयादि नाम अपनी तरी ब्रह्म तो प्रसंग न लगे। हाँ इसमें क्या है मिला? हाँ वो उससे सब पुस्तक में ऐसा ही है, कोई बात नहीं। लाभ तो ले भान हाँ ये न अलग है, शायद अन्य किसी में हो। चलो ठीक है। इति चेन मंत्रवन्य का ब्रह्माधिकारादिति चेत सिद्धांति कहता न, ये ठीक नहीं। क्यों नहीं? यदि मंत्रवर्ण ब्रह्माधिकार के कारण आनंदमय को ब्रह्म लोगे तो अन्नमय प्राणमय मनमय इनको भी ब्रह्म लेना, उनकी ब्रह्म का प्रकरण। अन्नमयादि नाम अपितर ही ब्रह्म तो प्रसंग ब्रह्म होना चाहिए। टीका में स्फुटम उत्तरम अत्रा आगे अत्रा पूरा पीछे फिर उसके ऊपर कहता है युक्तम अन्नमयादि नाम अब्रह्मत्वम, अन्नमय प्राणमय मनमय विज्ञानमय और ब्रह्म नहीं है। वो तो मालूम है ब्रह्म नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अन्नमय के अंदर आया प्राणमय, उसके अंदर मनमय, उसके अंदर विज्ञानमय, उसके अंदर आनंदमय, इसलिए ये ब्रह्म नहीं है। मुख्यतः ब्रह्म अंत में होगा। अन्नमय आदि अब्रह्म क्यों? तस्मात् आंतरस्य अन्य से आत्मन उच्च मानत्वात्,
उसके अंदर अन्य आत्मा का मुख्य वो नहीं हुआ, ये गौण हो गया। तस्मात् अंतर से अन्य आत्मा कहा जाने से अन्न में आदि ब्रह्म नहीं है। किंतु आनंदमय तो कश्चिद अन्य अंतर उच्यते, आनंदमय तो न कश्चिद अन्य अंतर आत्मा उच्यते। आनंदमय के अन्य अंतरात्मा कहीं कहा गया, तो वही ब्रह्म हो जाएगा। तेना आनंदमय से ब्रह्म, तो वही आनंद ब्रह्म होगा। नहीं तो ब्रह्म का प्रकरण उसको छोड़ करके अप्रकृत प्रक्रिया आ जाएगी। अन्यथा प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया प्रसंगात, प्रकृत ब्रह्म को छोड़कर अप्रकृत कोई आनंद में बीच में आ जाएगा। ब्रह्म को लेना चाहिए। यहाँ तक वृत्तिकार मत के अनुसार हुआ। टीका में किम आंतर इतने न श्रूयते किं वस्तुत्व पे आंतरम ब्रह्म न श्रूयते। सिद्धांति पूछता है, आंतर शब्द से नहीं आया, इसके अंदर कोई आंतर इतने न श्रूयते, तस्माद अन्य आंतर, उसके अंदर कोई आंतर अंतर्भव ऐसा नहीं आया। क्या वस्तु तो भी अंतर ब्रह्म नहीं है, आंतर शब्द नहीं है, अंदर होने वाले ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म न श्रूयते। दो विकल्प क्या, यदि कहेंगे आंतर शब्द नहीं आया वो ठीक है, विकल्प आद्यम अंगीकरोति अत्र उच्यते। अगर ठीक, यद्यपि जैसे अंतर 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 आया, इसे अंतर शब्द है आनंदमय क्या है, बाद अंतर शब्द नहीं आया। यद्यपि अन्नमयादि भी इव आनंदमयाद अन्य अंतरात्मा ऐसा नहीं आया। अन्नमयादि में तो आए, अन्य अंतरात्मा इति न श्रूयते, ऐसा तो नहीं है। फिर भी तथापि आनंदमय ब्रह्म नहीं होगा, न आनंदमय से ब्रह्मत्व, आनंदमय ब्रह्म नहीं होगा। ठीक है नहीं। विकार पाठ अनुगृहित मयट श्रुते सावयवत्व लिंगाच, दो कारण है। सिद्धांति कहता है आनंदमय ब्रह्म नहीं, क्यों? विकार अर्थ में मयट प्रत्यय आया। विकार अर्थ में एक दो नहीं, चार विकार, प्राय पाठ अधिक पाठ, उससे अनुगृहित हो गया मयट श्रुति। मयट होने से विकार अर्थ हुआ। और दूसरा क्या है, आगे जो आनंदमय को लेकर के उसमें प्रिय मोद प्रमोद उसका अवयव कहेंगे। आनंदमय सावयव है, आनंदमय सावयव तो आएगा, ये लिंग ज्ञापक हो। सावयव तो ब्रह्म में होगा, सावयव तो लिंगाच, ये कह करके तथापि आनंदमय ब्रह्म नहीं होगा। एक तो मयट प्रत्यय विकार अर्थ का, दूसरा सावयव। देखो कैसे सावयव कैसे, प्रकृति आनंदमय प्रकृति श्रूयते तस्य प्रियमेव शिर, मोदो दक्षिणा पक्ष, प्रमोद उत्तर पक्ष, आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति। तस्य आनंदमयस्य प्रियमेव शिर, शिर प्रिय शिर के समान, मोद हो गया दक्षिणा पक्ष, प्रमोद उत्तर पक्ष के समान, आनंद आत्मा है धड़, और ब्रह्म है पुच्छम प्रतिष्ठा। यदि आनंद में कहा तो ब्रह्म कहेंगे, तो उसका ऐसे अवयव से होगा, ये अवयव कहा गया टीका में। ये प्रिय मोद प्रमोद का अर्थ करते हैं, इष्टार्थ से दृष्टिया जातम सुखम प्रियम, जो आपको चाहिए इष्ट है, उसको देखने मात्र से, इष्ट दर्शन मात्र से जो सुख होता है, इष्ट प्राप्त देखने मात्र से आनंद होता है, दृष्टिया जो उत्पन्न होता है उस सुख, उसका नाम प्रिय। और वहाँ तो अन्यत्र कहते हैं उसको देखने मात्र से प्रिय, और प्राप्त होने पर मोद। किंतु यहाँ दिया स्मृतिया मोद, प्राप्त हुआ फिर उसका स्मरण कर दे करके, अभी हमको प्राप्त कर लेना है, स्मरण कर दे कर स्मरण करते तो मोद और थोड़ा अधिक। सच अभ्यासात प्रकृष्ट प्रमोद, बार बार उसका स्मरण करेंगे तो क्या होगा, प्रमोद हो जाएगा। प्रमोद यहाँ प्राप्त होना भोग करना नहीं होने पर भी फिर मोद प्रमोद होता है। इष्टार्थ दृष्टि से हो गया सुख प्रिय, और उसका स्मरण करते बार बार और अधिक सुख, और अब बहुत अभ्यास करते तो और प्रमोद। ऐसे विषय चिंतन करते करते बहुत खुश होकर के सब बर्बाद हो जाते हैं। प्रमोद आनंदस्तु कारणम, आनंद हो गया कारण। बिंब चैतन्यम आत्मा, बिंब चैतन्य आत्मा आनंद हो गया कारण। शिर पुच्छर मध्यकाय ब्रह्म
शुद्धमिति श्रुत्यर्थ। आनंद आत्मा, आनंद आत्मा हो गया आनंद कारण, बिंब चैतन्य, बिंब चैतन्य हो गया आत्मा, बिंब चैतन्य हो गया आत्मा कारण। शीर पुच्छ और मध्य काय, शीर और पुच्छ के बीच में जो काय हो गया ये हो गया ब्रह्म शुद्धमिति श्रुति का अर्थ क्या, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म शुद्धमिति श्रुति अर्थ। ये यहाँ तक हुआ। हाँ, अभी जो द्वितीय पक्ष है आनंद अंतर शब्द नहीं बता दिया, इतने बता दिया, किंतु वास्तव अंतर ब्रह्म नहीं कहा गया, इसके लिए कहेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।